जय हो। जो आज का टॉपिक है ये 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और IUPAC नेमिंग का है। अब IUPAC नेम्स में कुछ बेसिक रूल्स हैं विच आर गवर्न्ड बाय जेनेवा कन्वेंशन, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, पैनल है, वहाँ पे रूल्स डिसाइड होते हैं। रूल्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट साइंस डिपार्टमेंट को देता है, साइंस डिपार्टमेंट पब्लिशर ले जाता है उनसे, पब्लिशर टीचर्स को देता है। यह गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे NCERT वगैरह है, तो वहाँ पे काफ़ी काबिल लोग बैठ के उस पर काम करते हैं। फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर वही रूल फॉलो होते हैं। हमने जब कभी किसी बाहर के बच्चे को पढ़ाया तो IUPAC में कुछ नया नहीं था, वही कॉन्सेप्ट था जो यहाँ है हिंदुस्तान में, वही पाकिस्तान में, वही और सारी कंट्रीज़ में रूल्स फिक्स्ड हैं। तो देखते हैं, एक ये फ्लो चार्ट है। बेसिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 9th-10th की बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने वास्ट क्यों हैं, कैटिनेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म कभी और बनाएंगे, 10th से बढ़ाते हुए 12th तक ले जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल। तो इसमें प्रीफिक्स जो पहले लगता है, वर्ड रूट विच इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स दैट इज द group of atom which provide characteristic property to the organic compound. In fact, these two are recognized as functional group. तो अब एक मैंने नाम लिखा है 2-chloroPent 3-ene-1-OIC। तो अब सेकेंडरी सफिक्स को मिनिमम नंबर देंगे तो ये 1 पे है, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है। तीसरे पे डबल बॉन्ड है तो 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है। और दूसरे पे क्लोरो है, 1, 2 दूसरे पे क्लोरो है। तो कुछ ग्रुप मेंशन्ड एज प्रीफिक्स, number of carbon is the number of carbon in longest carbon chain which must include maximum functional group and prefixes. प्रीफिक्सेस जो पहले लगते हैं, वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स द टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड, एंड सेकेंडरी सफिक्स इट इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट देखते हैं रूट वर्ड क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन, अब जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है, और फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन बच्चे नॉर्मली ऐसे देखते हैं, गलत है। ऐसे देखते हैं, वो भी गलत है। मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ये वाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसको पकड़ के सीधा कर लेंगे, और चौथे कार्बन पे एक कार्बन और चौथे कार्बन पे ही 2 कार्बन का एल्काइल। अब देखिए चेन पकड़ के सीधी करी, थोड़ा सा इसको पैन कर लेते हैं, इसी चेन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन को नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 पे ही कार्बन है, 4 पे ही 2 कार्बन है। तो यहाँ एक मिथाइल ऐसे आ जाएगा और एक इथाइल ऐसे। अब अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे होगा जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ये है OH ग्रुप। अब ऐसे केसेस में मान लीजिए कि 4 कार्बन यहाँ पे, 3 और 3 6 और एक 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट ये ग्रुप तो छूट गया।
इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबरिंग रॉन्ग है और करेक्ट नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। अब आप कोई भी ले सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मतलब चेन मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, चाहे छोटी हो जाए। अब इसको देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये है, ये है। तो चेन आपकी, इसको जरूर कार्बन को आना है। तो चाहे आप ऐसे करो 1 2 3 4 और ऐसे करो तो 3 कार्बन आ रहे हैं, ये रॉन्ग है। 1 2 3 4 ये भी करेक्ट है। तो कोई चाहे इसको ले लो चाहे, बट ये कार्बन विच इज हैविंग OH ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको चेन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक किस तरीके से, अगर सेकेंडरी सफिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेकेंडरी सफिक्स क्या हुआ, जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें न्यूमेरिकल नोटेशन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, पहले पे OH ग्रुप है और दूसरे पे भी OH ग्रुप है और चेन आपकी बिल्कुल सीधी है, ये देखें। तो अब इसको आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये दोनों आपके सेकेंडरी सफिक्स हैं। सेकेंडरी सफिक्स इज एल्कोहल ग्रुप, ये भी सेकेंडरी सफिक्स है, ये भी। तो इट इज ऑल एंड इट इज टू ऑल, क्योंकि पहले कार्बन पे भी ऑल है और दूसरे कार्बन पे भी ऑल है। तो इफ सेकेंडरी सफिक्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिंस विद अ वॉवल लास्ट ई। अब देखिए, अगर ये कॉन्सोनेंट है तब तो ये हो जाएगा ब्यूट एन 1,2 डाइऑल। अब ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है, दिस इज अ कॉन्सोनेंट, न्यूमेरिकल नोटेशन है और ये कॉन्सोनेंट है। तो इस केसेस में ये ई हट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, देखें एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा इधर करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3, अब इसको आप अगर देखें 1 2 3 4 और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इट इज ब्यूट एन 1 अल। अगर ये ए है, वॉवल है, तो ये ई टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्सोनेंट है, चाहे न्यूमेरिकल का हो चाहे अदरवाइज, तो ये ई टर्मिनेट नहीं होगा। डाइऑल में ई टर्मिनेट नहीं होगा। सो अगर ये कॉन्सोनेंट है, ब्यूट एन, ये कॉन्सोनेंट है तो ई लगा रहेगा, और अगर वॉवल है तो ई हट जाएगा। एक रूल ये हुआ। न्यूमेरिकल नोटेशन इसमें गिन लेंगे, डाइऑल का डी देखेंगे, ट्राइअल का टी देखेंगे, तब एल्डिहाइड का ए एल नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रीफिक्सेस कैसे मेंशन होते हैं। ये देखिए, प्रीफिक्सेस आप मेंशन करते हो एल्काइल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए, इसकी एक चेन बना रहे हैं, 3 ही कार्बन की ले लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पहले ही कहा था, दीज ग्रुप ऑफ एटम विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स।
अब ऐसे केसेस में अगर चेन के बाहर 4 कार्बन की चेन है और एक कार्बन इधर HCH3 लगा हुआ है और यहां पे एक OH लगा है, मान लीजिए यहां पे एक क्लोरो लगा है, तो ये सब एज प्रीफिक्स जाएंगे, ये सब एज प्रीफिक्स जाएंगे। ये बात समझ लें आप लोग। अब क्लोरो का C देखेंगे, मिथाइल का M देखेंगे, ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के केस में होता है। अगर आप चाहें तो अभी इसको नहीं भी पढ़ सकते, इसको मैं सिर्फ H कर देता हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। ये देखिए, तो जो कुछ भी, ये दोनों एज प्रीफिक्स जाएंगे, जो ब्रांच में कार्बन है वो भी और जो क्लोरीन है वो भी, दे विल गो एज प्रीफिक्स। और ये रहेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी चेन के बाहर ग्रुप है वो प्रीफिक्स में जाएगा, चाहे वो कोई और फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे OH के साथ एसिड मैंने पहले कोशिश करी थी, बाद में फिर आएगा क्योंकि अभी सीनियोरिटी टेबल नहीं हुआ है। तो मान के चलिए कि फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप होगा मेन चेन के बाहर वो प्रीफिक्स जाएगा। तो ये कार्बन चेन के बाहर है, चेन में आपको अंडरलाइन कर देता हूं, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उस चेन में ये भी है, ये भी है, ये भी है लोकेशन के साथ, तो ये दोनों एज प्रीफिक्स जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हाउ टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसको देखिए, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट इंक्लूड, क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन must include the longest carbon chain if not present, देखें, the longest carbon chain must include secondary suffix, if not present multiple bond, if not present prefixes। अब इसको देखिए जरा, 1 2 3 4 एल्डिहाइड ले लेते हैं इस बार। तो चेन आपकी ये होगी, इसको जरूर आना है चेन में। और अगर ये नहीं है सेकेंडरी सफिक्स, मान लीजिए चेन आपकी ये है, तो एक जगह मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, ये रहा, तो इसको चेन आपकी ये होगी। इफ सेकेंडरी सफिक्स नॉट प्रेजेंट देन मल्टीपल बॉन्ड शुड बी देयर। और अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए ये चेन है, कार्बन 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 और इस पे है क्लोरीन, तो इसको चेन में जरूर आना है। तब क्या चेन हो जाएगी, ये चेन होगी, चाहे ये चेन होगी, क्योंकि नंबर कार्बन सेम है, 1 2 3 1 2 3। फिर से अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो वो चेन में आएगा, वो एब्सेंट है और मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में आएगा। मतलब इसको जरूर लेना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। और अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो प्रीफिक्स वाला देखेंगे वो चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए। और इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर हल्का फुल्का होता है तो आपके कमेंट बहुत कीमती हैं। इफ द टू चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर दो चेन हैं और वो इक्वल लेंथ की हैं, जरा देखें क्या कहना चाह रहा है। इफ द टू चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, द वन विद मैक्सिमम, अब ये देखिए 1 1 2 3 4 5, यहां से चल रहे हैं तो भी 5 कार्बन है और यहां से चल रहे हैं तो भी 5 कार्बन है, दोनों केस में 5 कार्बन है। तो चेन तो दोनों, अब ये बात तो हो गई प्रूफ। इफ द टू चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, अब ऐसे केस में कौन सी चेन हम लोग लेंगे, ये देख लीजिए, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होंगे।
और यहां सिर्फ हाइड्रोजन मान लीजिए था। तो आपकी ये चेन गलत हो गई। आपको वो चेन लेनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 कार्बन है, लेकिन इस चेन में साइड ग्रुप्स ज्यादा हैं, एक क्लोरो भी है, एक मिथाइल भी है। तो दिस इज द करेक्ट चेन एंड दिस इज द रॉन्ग चेन। अब इसको पकड़ के सीधा कर लीजिए, एक एंड यहां, एक एंड यहां। तो करते हैं, जरा देखिए बनेगा सवाल। CH3 CH2 CH CCl CH3 CH3 और 1 2 तीसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप आ गया। तो ये आपकी कंप्लीट चेन हो गई अगर आप 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन ले रहे हैं। नेमिंग बाद में आएगी, नेमिंग के तो रूल्स है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखें, ये क्या कह रहा है, नंबरिंग ऑफ 4 कार्बन चेन। अब ये देखिए, अगर आपकी कार्बन चेन में ऐसी एक चेन है 1 2 3 4 और यहां एक मिथाइल है, तो नंबरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से तीसरे कार्बन पे मिथाइल है और यहां से करें 1 2 3 4, तो ये मिनिमम नंबर आ रहा है। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2। तो ये नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2, दूसरे पे मिथाइल, ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड ब्यूट, और टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन, तो ये एन हो गया। अब इसी को मैं, ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। दिस इज द करेक्ट नेम। ये बात। अब अगला देखिए, अगला इसमें क्या कह रहा है, इफ बोथ साइड चेन एल्काइल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट द सेकेंडरी सफिक्स गेट्स मिनिमम नंबर। अब इधर देखिए, एक, सॉरी, रेड इज ओनली फॉर करेक्शन, 1 2 3 4 5 की चेन है और दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप है और यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो अब यहां से अगर आप प्रीफिक्स को पहचानिए तो 1 2 3 4 5 हुआ, और यहां से करें तो 1 2 3 4 5। तब सेकेंडरी सफिक्स को मिनिमम नंबर देंगे। ये चेन नंबरिंग सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरे पे तो मिथाइल दोनों केस से आ रहा है, तब यहां इसको प्रिफर करना है। ऐसे केसेस जिसमें सेकेंडरी सफिक्स के साथ साइड चेन हो तो सेकेंडरी सफिक्स को मिनिमम नंबर देंगे, अब प्रीफिक्स का कुछ भी हो। एक बार फिर से देखिए, साइड चेन भी है मिथाइल ग्रुप जो प्रीफिक्स में जाएगा और कीटो ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कीटो ग्रुप। तो ऐसे केसेस में मिनिमम नंबर कीटो को मिलेगा। तो चेन अगर आप इसकी कंप्लीट करें तो CH3 कार्बन 4 बॉन्ड हो गए, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। तो आपकी ये नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि इसको मिनिमम नंबर मिलना है। इफ सेकेंडरी सफिक्स गेट सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड देन मिनिमम सम रूल इज अप्लाइड। इसको जरा देखें, मिनिमम सम रूल, ये इंटरेस्टिंग भी है। अब इसको जरा देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए 5 कार्बन का कीटोन है and it is getting same number from either side, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसी में एक साइड चेन लगी हुई है विच इज क्लोरीन। तो अब अगर यहां से नंबरिंग करेंगे, 3 पे कुछ है और 4 पे कुछ है, 3 + 4 कितना आया, 7। और यहां से करेंगे, दूसरे पे क्लोरीन है और तीसरे पे कीटोन है, तो 2 + 3 कितना आएगा, 5। तो सम किसका छोटा है, ये छोटा है, दिस इज लेस, एंड ये बड़ा है, दिस इज मोर। तो हमें मिनिमम सम रूल लेना है। इसका मतलब हमने जो नंबरिंग करी है ऐसे
वो करेक्ट है और जो करी है ऐसे वो रॉन्ग है। ये तब की बात है जब सेकेंडरी सफिक्स फ्रॉम आइदर साइड इज रिसीविंग सेम नंबरिंग। देख लीजिए 1 2 3 पे कीटो है, 1 2 3 पे कीटो है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जिसमें साइड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या एज प्रीफिक्स जो मेंशन होता है वो है, तब मिनिमम सम रूल अप्लाई करते हैं। ये 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, if different alkyl group are present at same position from either side, then minimum number is given to that carbon which has alkyl group coming first in the series। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहां पे C2H5 आ रहा है और यहां पे CH3 आ रहा है। अब अगर इस चेन को नंबर करते हैं, देखिए, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड, ओके आइदर साइड की बात कर रहा है। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे CH3 और यहां पे C2H5। ऐसे केसेस में 1 2 3, 3 पे मिथाइल आ गया और 4 पे इथाइल आ गया, 5 6 1 2 3 पे इथाइल आ गया और 4 पे मिथाइल आ गया। तब M पहले आता है कि E पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E फॉर इथाइल एंड M फॉर मिथाइल, कौन सा पहले आता है, E या M? ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो मिनिमम नंबर इसको दिया जाएगा 1 2 3। दिस इज द करेक्ट चेन, this is the correct chain and this is the wrong chain if the side chain is complex। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है तो कैसे मेंशन होगा, तब ब्रैकेट से मेंशन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 एसिड ग्रुप है, यहां एक OH ग्रुप है, एक कार्बन और बढ़ा दिए और इसमें आपने इसको तो चेन में आना ही है क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है, इसको भी चेन में आना है क्योंकि ये सीनियोरिटी में है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में चेन तो आपकी यही रहेगी 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे पे आपके पास 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसको आप मेंशन करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश और पहले पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। जो भी इसका नाम हो रहा है, इसकी बात हो रही है कि अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, यहां लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स साइड चेन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, बाकी सबको मत देखिए, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो ऐसे केसेस में 3 पोजीशन पे है, तो जो भी नाम होगा 3 ब्रैकेट 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट में रख देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से समझ लें, जब साइड चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप कॉम्प्लेक्स हो तो उसकी लोकेशन दिखा के ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इतनी सी बात है, साइड चेन जब कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ऑकरिंग मोर देन वंस। ये भी देखिए, एक बड़ा अच्छा केमिकल है जिसको बीटाडीन कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली समथिंग एल्स। 1 और फिर यहां डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, यहां CH बनेगा, यहां भी CH और ये CH2। तो बेसिकली आपके पास रूट वर्ड है ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स है आपका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो पहले पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट -1,3 डाइईन। अब देखिए ये प्राइमरी सफिक्स है और वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहां पे ए लगा लेते हैं,
A is added after the root word if primary suffix with numerical notation starts with a consonant. न्यूमेरिकल नोटेशन अगर वॉवल नहीं है तो रूट वर्ड के बाद ए लगा देंगे, तो इट इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। नेक्स्ट देखिए, इफ द पेरेंट चेन कंटेन बोथ ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड, ये देखें आप, इफ द पेरेंट चेन कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 इधर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, तो बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, तो बैलेंस करेंगे, ये बन गया। अब इसकी नंबरिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ये ईन है और ये आइन है, क्या पहले आता है? ई पहले आता है, तो नंबरिंग आपकी जो करेक्ट होगी वो ये होगी। और नाम क्या हो जाएगा वो भी लिख लें, रूट वर्ड होगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स 2 है, तीसरे पे ईन है और चौथे पे आइन है और आई कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट है, तो ये ई यहां का हट जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपकी सीनियरिटी टेबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ये आपको मैं समझाता चला जाऊंगा और पूरा तफसील से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर COOH ग्रुप है तो वो सबसे सीनियर होगा, इट विल बी मेंशन्ड एज सफिक्स, पहला केस। तो प्रीफिक्स में क्यों जाए, देखते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी 3 कार्बन की रही, डाइओइक एसिड हो गया, 2 ओइक एसिड हो गए, लेकिन दूसरे कार्बन पे भी तो एक लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सी, रूट वर्ड प्रॉप 1,3 डाइओइक एसिड, यस और नो। प्रॉप एन भी तो आना है, तो इसको और तफसील से करें, जल्दी ना करें। रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड आपका है 1 2 3, प्रॉप है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और पहले पे और तीसरे पे 2 ओइक एसिड हैं और डी कॉन्सोनेंट है, तो ये ई हट जाएगा, तो IUPAC नेम विल बी प्रॉप एन 1,3 डाइओइक एसिड। ये वो केस है जब ये प्रीफिक्स में भी जा रहा है। बाकी एक सीनियरिटी की टेबल है, और अगर आपको ये याद नहीं हुई तो मसला है। जैसे ये ग्रुप देखिए और इन दोनों ग्रुप को देखिए, या इन दोनों को देखिए, किसी को भी देख लीजिए। एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, C डबल बॉन्ड O NH2 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको देखिए, सीनियरिटी में एमाइड ऊपर है कि साइनाइड ऊपर है? एमाइड ऊपर है, तो मिनिमम नंबर इसको मिलेगा 1 2 3 4, और साइनाइड विल बी मेंशन्ड एज प्रीफिक्स, साइनाइड विल बी मेंशन्ड एज प्रीफिक्स। तो क्या बनेगा, ये 3 पे साइनो लगा हुआ है, लेकिन रूट वर्ड में इसको गिनना है, तो ये नाम बनेगा, मिनिमम नंबर अमाइड का हो गया, तो ये हो जाएगा 4
साइनो ब्यूट एन 1 एमाइड, क्योंकि ये वॉवल है, ओ सॉरी यहां कॉन्सोनेंट था तो ये ई लगा रहेगा, ये वॉवल है तो ये ई हट जाएगा, ये कॉन्सोनेंट था इसलिए ई लगा रहेगा, ये वॉवल है इसलिए ई हट जाएगा। नोट करिए, अगर ये साइनो प्रीफिक्स में जा रहा है लेकिन चेन कार्बन की 4 मानी जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, साइनो को मेंशन कर रहे हैं चौथी पोजीशन पे, लेकिन इसका मतलब ये 3 कार्बन की चेन नहीं होगी, कार्बन 4 ही गिने जाएंगे। फिर से, अगर टर्मिनल एंड पे दोनों पे सेकेंडरी सफिक्स हैं तो दोनों कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे, और जो प्रीफिक्स में है उसको अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है, और बच्चे वही गलती करते हैं जो मैंने आपको बताया कि वो रूट वर्ड में कार्बन कम कर देते हैं। वो कहेंगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे साइनो है तो गिन तो लिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले लॉन्गेस्ट चेन चलेगी, 1 2 3 4, जो कुछ भी कहना है ब्यूट पे कहना है, और ब्यूट में चौथे कार्बन पे आपको साइनो मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसमें कई सारे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एल्डिहाइड और कीटो दोनों हैं तो ये सीनियर है तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। अगर ओ देखेंगे तो अल्फाबेट ओ देखेंगे, क्लोरो और ऑक्सो में से सी पहले आएगा, और कीटो का है तो के देखेंगे। प्रीफिक्स में हमेशा अल्फाबेट देखा जाता है, प्रीफिक्स में हमेशा अल्फाबेट देखा जाता है। एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन का हमने एल्डिहाइड ले लिया, कहीं आपको कीटो दे दिया, कहीं आपको क्लोरो दे दिया, कहीं आपको इथाइल दे दिया। अब चेन आपने पूरी कर ली, ये चेन आपकी पूरी हो गई। तो सीनियरिटी में देखा, CHO ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप में से CHO ग्रुप सीनियर है, 1 2 3 4। तो ये तो तय है कि ये 1 अल बन गया, और टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल है तो एन हो गया, ए वॉवल है तो ये ई हट गया और हाइफन लग गया। अब आते हैं प्रीफिक्स में, रूट वर्ड है 4 कार्बन का तो ब्यूट हो गया, तो रूट वर्ड भी हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी हो गया, सेकेंडरी सफिक्स भी हो गया। अब आपके पास तीसरे नंबर पे कीटो है, मान लीजिए के लिया, कीटो ले लिया, ऑक्सो भी ले सकते हैं, मैंने कीटो चुना है जानबूझ के। और दूसरे कार्बन पे इथाइल है ई, और दूसरे ही कार्बन पे क्लोरो है। तो इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे, तो नेम विल बी, क्या नाम होगा इसका, वो बड़ा आसान हो गया। अब सी पहले आता है फिर ई आता है, तो 2 क्लोरो 2 इथाइल 3 कीटो ब्यूट एन 1 अल। तो प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं अदर देन एस्टर। वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, वो मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे अगर आप मौका दें तो मैं एस्टर ग्रुप जरूर डालूं विद अदर सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर मेंशन्ड एज प्रीफिक्स। मेरिट पे रहेगा वो क्वेश्चन, शायद अगला स्लाइड वही हो। यस वही है, यही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेरिट पे है, ये आराम से एंजॉय करिए। इफ एल्काइल ग्रुप ऑफ एस्टर इज ऑलवेज मेंशन फर्स्ट एज प्रीफिक्स विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर अल्फाबेट इवन इफ इट इज कमिंग फर्स्ट। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद इथाइल 1 2 3 4, क्लोरो, मिथाइल, NH2 अमाइनो, और बाकी सब। ये आपका एस्टर ग्रुप है।
एस्टर इन सीनियोरिटी इज मेंशन्ड एज एल्काइल एल्केनोएट, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप मेंशन होगा और ये सबसे पहले होगा। तो देखें, चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले हम इसका समरी बनाएंगे। प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड तो 5 का हो गया, तो यू राइट पेंट। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल है, 1 2 3 4, चारों जगह एन है, और जो ग्रुप है वो O8 है। O वॉवल है तो ये ई हट जाएगा। ये तो बात हो गई एस्टर की, लेकिन ये ग्रुप एल्काइल आएगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इथाइल सबसे पहले मेंशन्ड होगा, उसके बाद अमाइनो, क्लोरो एंड मिथाइल। सो इथाइल 3 अमाइनो 4 क्लोरो एंड 3 मिथाइल। फिर से बताता हूं, अगर कभी एस्टर है और ई फॉर इथाइल आपको दिख रहा है बट ए फॉर अमाइन है, तो भी इथाइल सबसे पहले मेंशन होगा, ये रूल लिखा हुआ है। एल्काइल ग्रुप ऑफ एस्टर इज ऑलवेज मेंशन्ड फर्स्ट एज प्रीफिक्स इवन इफ इट इज नॉट कमिंग फर्स्ट अमंग अल्फाबेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, और प्रैक्टिस कराने का जो सीन है वो ये है। एक मैं आपको स्ट्रक्चर से नाम दूंगा और दूसरा आप करेंगे नाम से स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि ये अब ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। ये रहा रूट वर्ड, ये रहा प्राइमरी सफिक्स, ये रहा सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले रूट वर्ड लिख लीजिए और उसको काटते रहिएगा। रूट वर्ड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसको काट दीजिए। फिर आप इसको नंबरिंग करिए 1 2 3 4। दूसरे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसको भी काट दीजिए। अब इसी नंबरिंग में 2 ओइक डाई ओइक एसिड है, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और चौथे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। बची वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, खत्म हो गया। और कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है। अब इसको देखें, ये है। अब अगर सीनियरिटी देखें तो कीटो ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड सीनियर है, तो नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो अब ये तो तय है कि प्रीफिक्स भी आएगा, तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स सबसे पहले हम रूट वर्ड देख लें, पेंट है, तो रूट वर्ड हमने लिख लिया पेंट। फिर हमने टाइप ऑफ बॉन्ड देखा, सिंगल है, तो हमने लिख लिया एन। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, एल्डिहाइड है और वो पहले कार्बन पे है तो अल। ए वॉबल है तो ई टर्मिनेट कर दिया। प्रीफिक्स से सबसे बाद में निपटेंगे। ऑक्सो, अमाइनो एंड मिथाइल। तो अमाइनो पहले आएगा, तो इट विल बी 3 अमाइनो, ए पहले आ गया। उसके बाद ऑक्सो 4 ऑक्सो O एंड 2 मिथाइल। O बाद में आता है, मिथाइल पहले आता है, तो 2 मिथाइल और 4 ऑक्सो, और फिर ये ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो प्रीफिक्सेस में हमेशा अल्फाबेट देखते हैं, न्यूमेरिकल नोटेशन नहीं देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये सब प्रैक्टिस चल रही है, इसको देखें। एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है,
ये रहा। स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम पेंट, 5 कार्बन, 5 कार्बन काट दिए। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल, एन है, इसको भी काट दीजिए। 1 2 3 4 5, और ये साइनो ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं, इसको भी काट दीजिए। चौथे पे मिथाइल है और तीसरे पे अमाइनो है। बस बाकी सब खत्म, CH3 CH CH CH2 खत्म हो गया। अब इसको देखिए, ऐसे केसेस में हमेशा कार्बन एक्सपेंड कर लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या बन रहा है। 1 2 3 4 पहले लिख लें, 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड O, इस पे OH, ये ऐसे लिख लिया। इस कार्बन पे 3 कार्बन जड़ दीजिए, ये इंटरेस्टिंग था। अब कार्बन अभी आपको 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, अब मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। यही खेल है, हमेशा एक्सपेंड कर लीजिए। जितने भी एल्काइल ग्रुप कंडेंस्ड लिखे हो ब्रैकेट के साथ, उनको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सीनियर मोस्ट है, 1 2 3 4 5, कीटो ग्रुप सीनियर है, ये हाइड्रोक्सी चला जाएगा। तो पहले तो हम इसकी समरी लिखें, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड कितना है 5, तो आपने लिख दिया पेंट। फिर टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल है, तो आपने लिख दिया एन। दूसरे पे ऑन है, ओ वॉवल होता है, ओ वॉवल होता है तो ई हट जाएगा। इतना तो हो गया। अब ये तो काउंट हो चुका है सेकेंडरी सफिक्स, 3 हाइड्रोक्सी H, 4 मिथाइल M, 4 डायमिथाइल, तो भी डी नहीं देखना है, M देखना है। तो ये हो जाएगा MnO, H पहले आता है, तो इट इज 3 हाइड्रोक्सी 4 डायमिथाइल, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, इसको देखें क्या कह रहा है ये, सेम कॉन्सेप्ट। इसको पहले ठीक कर ले। स्ट्रक्चर पहले इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम 3,4 डायब्रोमो 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। तो पहले तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, रूट वर्ड काट दीजिए। सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इसकी नंबरिंग कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तीसरे चौथे पे डायब्रोमो है, तीसरे पे ब्रोमीन है, और चौथे पे भी ब्रोमीन है, कुल 2 ब्रोमीन है। और तीसरे चौथे पे ही 2 मिथाइल हैं, डायमिथाइल। बस बाकी सब खत्म। बस कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, ये गलती ना करें। ये सब तरफ हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 भी देख ली, 5 भी देख ली, 7 भी देख ली, नहीं, कार्बन पे हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। अब इधर आइए, ये आप पहले ही कर चुके हो, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये सीनियरिटी में सबसे पहले है, तो ये इट विल गो एज ऑक्सो प्रीफिक्स में, दिस विल गो एज अमाइनो प्रीफिक्स में, एंड दिस विल गो एज मिथाइल, वो भी प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसको देखें। पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। हेक्स यानी कि रूट वर्ड, इन माने कि प्राइमरी सफिक्स, ओइक माने सेकेंडरी सफिक्स। 6 कार्बन पहले बनाइए, 2 3 4 5 6, इसको काट दीजिए। फिर इसकी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तीसरे पे डबल बॉन्ड है, इसे भी काट दीजिए। और पहले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। रेस्ट ऑफ दी वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय कैटिनेशन बॉन्ड फॉलोड बाय हाइड्रोजन। खत्म।
नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपके पास क्या क्या है। ये OH ग्रुप भी सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब सीनियोरिटी में ये सबसे पहले आता है, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो हम अपना नक्शा बनाएं। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड हो गए आपके 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पहले पे ओइक एसिड है, ओ वॉवल है तो ई हट गया। अब आते हैं आप ए फॉर एमाइनो, एच फॉर हाइड्रोक्सी, 4 फॉर ऑक्सो या कीटो। तो आप लिख लीजिए ट्वाइस, 2 पे अमाइनो, फिर 3 फॉर हाइड्रोक्सी एच, और फिर आ जाएगा 4 ऑक्सो या कीटो। बाकी सब सेम। नेक्स्ट देखिए, इसको देखें। इसको देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको निपटा लेते हैं। स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम, इथाइल मिथाइल डैक। तो 10 कार्बन की चेन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 काट दिया। चेन को नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवें पे डबल बॉन्ड है, इसे भी हटा दिया। पहले पे ओइक एसिड है, ये भी गिन लिया। बचा क्या, पांचवें पे मिथाइल है और छठे पे इथाइल है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। CH2 CH2 1 2 CH2 1 2 3, समझ गया। CH2 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 H हो गया। इधर देखें, साइनो ग्रुप और एमाइड ग्रुप में से ये ऊपर सीनियर है, तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। तो 3 पे साइनो, आई एम टेकिंग ब्लैक फॉर राइटिंग, तो 3 फॉर साइनो, ये प्रीफिक्स में चला गया। 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे अमाइड है, ए वॉवल है तो ई हट जाएगा, खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। ये देखिए, ये तो पहले हो चुका, फिर से हो चुका, रिपीट हो रहा है। रिपीट क्यों हो रहा है, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको, जिससे कि रिपीटिशन बच जाए। अब इसको करिए, पहले इसको देख लेते हैं। प्रॉप यानी कि 3 कार्बन, एन माने कि सिंगल बॉन्ड, इन दोनों को काटिए, फिर नंबरिंग करिए 1 2 3। तो पहले पे ए फॉर एमाइनो है और दूसरे पे एम फॉर मिथाइल है। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। अब इधर देखें, सीनियरिटी में ये सबसे ऊपर है, 1 2 3 4 5, और ये भी 5, तो ये चेन काउंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है ये। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स तो आपका 1 ओइक एसिड है, और ये प्रीफिक्स में जाएगा, और पांचवें पे फॉर्माइल है और ब्यूटेनोइक एसिड है, 5 कार्बन है, ब्यूट, एन, ओ वॉवेल, ई टर्मिनेटेड। अब ये मेंशन होगा, अब देख लीजिए 5 फॉर्माइल, पांचवें पे फॉर्माइल ग्रुप है, क्योंकि एसिड ग्रुप सीनियर है तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एज प्रीफिक्स फॉर्माइल होता है। और तीसरे पे अमाइनो है, और चौथे पे मिथाइल है। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। अब ये कुछ स्लाइड हैं आपके लिए, ये आप चाहें तो प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक एक करके जूम कर देता हूँ, आप लोग एंजॉय करिएगा। ये होमवर्क मान के चलिए, स्क्रीनशॉट लेके जो लोग पढ़ रहे हैं वो चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वीडियो में मैं सारा अपलोड कर दूंगा। ये देखिए इसकी प्रैक्टिस। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं कराना चाहता हूँ।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। 1 2 3 4 5, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा 5, यानी कि पेंट। प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल है एन, लेकिन डायनाइट्राइल है पहले पे और पांचवें पे, तो सेकेंडरी सफिक्स इसका हो जाएगा 1,5 डायनाइट्राइल। अब डी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये ई लगा रहेगा। उसके अलावा तीसरे कार्बन पे साइनो माना जाएगा, तो नेम हो गया 3 साइनो नो गैप पेंट एन 1,5 हाइफन डायनाइट्राइल। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इसको कर देते हैं, क्या कह रहा है, नॉन, यानी कि 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंगल बॉन्ड एन, ये भी हटा। 1 2 3 तीसरे पे OH ग्रुप है, ये भी हटा। 4 5 6 7 8 9, पांचवें पे एक मिथाइल है और उसी पांचवें पे दूसरा मिथाइल है। रेस्ट ऑफ दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन, सिंपल, CH2 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 CH3। अब इधर देखिए, चेन तो सारे गिन जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब पांचवें पे फॉर्माइल होगा, पांचवें पे फॉर्माइल, चौथे पे नहीं, कार्बन गिन जाएगा लेकिन मेंशन पांचवें पे किया जाएगा। तो क्या कहता है, इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा F और मिथाइल F पहले आता है, तो ये हो जाएगा 5 फॉर्माइल 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंट एन ओइक एसिड। ई हट जाएगा क्योंकि वॉवेल है, ओइक एसिड, ओ वॉवेल है। और खास बात, 5 कार्बन आएंगे रूट वर्ड में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज मेंशन्ड एज प्रीफिक्स। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। एक जो टॉपिक बचा है, क्योंकि लेंथ बढ़ रही थी, वो है बेंजीन डेरिवेटिव का, वो किसी और क्लास में। थैंक यू वेरी मच।